Welcome to my new video. Please subscribe my channel, like and share. तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने परिवार में सभी को और मित्रगणों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं और बताएं कि मेरा पाठ ये कैसा लगा। रामचरितमानस जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीन विचारी, और अंकुरेऊ गर्भ तरुण भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान के मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अहंकार पैदा हो गया है। बेगी सो में डरी हऊ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीमती निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मन महु नगर ते ही सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उसने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थीं। और ये एक हरियाणा शहर था, 400 कोस का। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सुज रति तनुधारी, तेहि पुर बसही शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा, विश्व मोहिनी नासु कुमारी, श्री विमो जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करें स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ, सुनी सब चरित नृप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बिठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब ऐहीं के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए।
देखी रूप मुनि वृत्ति विसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवही सकल चराचरि ताहि, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में जो कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब अचर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेई प्रकार मोही बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तेई काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस तरह जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवारी, तब मैले जय माल। इस समय तो भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल डाल दे। हरिसन मागो सुंदर ताई, होई ही जात गैरु अति भाई। मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे रक्षक हों। बहु विधि विनय कीन्हे ते ही काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलौकी मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावूं ओही। नारद जी ने बहुत आतुर होकर यह कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, कि जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे ही विधि होई ही परम हित नारद, सुनहु तुम्हार होय सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता।
कुबत माग रूज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुबत मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विविष भय मुनि मृड़ा, समझो नहीं हरि गिरि निगृढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो आज का पाठ यहीं तक। आपको उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगा होगा। आपको मेरा अगर पाठ अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या कमियां हैं वो भी बता सकते हैं। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक मंदिर बनाने की योजना बनाई है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उसको संपूर्ण कर सकूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। और तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।